रामायण अपना प्रमुख महाकाव्यमायसु एक है जको अपने भगवान श्री राम रा आदर्श माथे चालन रो संदेश देवे है। आपा वार्ताई वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी का निसु रचित रामचरितमानस ने टीवी माथे देखी हाँ, पण आधुनिकता रा इन दौर में आज री नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रो उपयोग करने जयपुरा तरुण गुप्ता वाल्मीकि कृत रामायण बनाई है। आओ देखा इन खास रपट में। रामायण एक प्रमुख महाकाव्य जो हम सबके दिलो दिमाग में बसता है, जो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देता है। रामायण धार्मिक महत्वता के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी बोध कराता है। हमने फिल्मी पर्दे पर वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस जैसी कई रामायण देखी है जो हर दौर में प्रासंगिक है। आज हम आपको नई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर बनाई जा रही वाल्मीकि रामायण से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे बना रहे हैं जयपुर के फोटोग्राफर और फिल्म मेकर तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता ने 6 महीनों के प्रयास के बाद वाल्मीकि रामायण की 20 एपिसोड की वेब सीरीज तैयार की है। सबसे अहम बात यह है कि इस रामायण के किरदार, लोकेशन, संगीत सब एआई की मदद से तैयार किया गया है। तरुण ने बताया कि रामायण वेब सीरीज के अब तक 13 एपिसोड तैयार हो चुके हैं। सभी पात्रों के परिधान, मुकुट, गहने और अस्त्र शस्त्र का निर्माण तरुण और उनकी टीम ने किया है। सीरीज को बनाने में वीएफएक्स और 3D एनिमेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। मेरे ही हाथ से बना हुआ मुकुट है, गत्ते का बना हुआ मुकुट है, जिसपे इस तरीके से काम किया गया है कि वो लगे कि वो सोने का मुकुट है। और जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, रामायण में आप जितना भी परिधान देखेंगे, आभूषण देखेंगे, जो शस्त्र देखेंगे, वो सब हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। कुछ भी बाजार से बनाया नहीं लिया है। उन सबको बनाना इसलिए भी था कि एक हमारा इन्वॉल्वमेंट लगे कि हमने रामायण बनाई, उसमें मेहनत करी, और हम जैसा दिखाना चाहते थे वैसा शायद बाजार में हमें मिल नहीं रहा था। तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बनानी ही पड़ती हैं। इस एआई का उपयोग कर बनी रामायण के सभी किरदार जयपुर के ही हैं। कई किरदारों की आवाज एआई से डबिंग की गई है। कलाकारों का कहना है कि रामायण के किरदारों को निभाना उनके लिए बेहतरीन अनुभव रहा है। रावण का किरदार इसमें निभाया है और बहुत कोशिश की है कि उनके जितने ज़्यादा पास रहकर इस काम कर सकूं एज ए विलन, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता जब आप इतनी कोई महान हस्ती को जो एक तरीके से विलन के तौर पे बहुत जानी पहचानी हो, उसको निभाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि पहले से ही लोगों के मन में एक धारणाएं बनी हुई हैं। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाई जा रही इस रामायण में बिल्कुल उस दौर की वैसी ही नगरी और संरचना को बनाया गया है जैसी वास्तव में उस समय हुआ करती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन उपयोग ने इस रामायण को दर्शकों के लिए और भी दर्शनीय बना दिया है। ये रामायण सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया का कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और एक तरह से आप कह लीजिए कि समाज को एक दिशा देता है, उसको शेप अप करता है। तो रामायण तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है समाज की। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जितने भी आप सेट्स देखेंगे, अयोध्या हो गया, लंका हो गया, या किष्किंधा की जो गुफाएं हैं, वो हमने सब एआई से बनाई है। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, आप एक बार हमारी बनाई हुई रामायण देखिए। चाहे आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, पर देखिए ज़रूर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपको उसका जो निर्मल भाव है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अपीलिंग लगेगी। ऐसा टेक्नोलॉजी भक्ति को ओवर पार करती नहीं लगेगी, उसको सपोर्ट करती हुई, एलिवेट करती हुई लगेगी।
मेरे प्रिय भाई, ईश्वर को छोड़ इस संसार में कोई जीव स्वतंत्र नहीं है। सभी किसी न किसी धर्म से बंधे हैं। कुल मिलाकर फिल्म मेकर तरुण गुप्ता के इस नवाचार को दर्शकों के द्वारा सराहा जा रहा है और दर्शक रामायण के पात्रों को खुद के भीतर उतारकर अपने जीवन को नैतिक, सरल, सहज व मर्यादित बना रहे हैं, जिससे समाज में मानवीय आदर्शों को नई दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर।